फ्रेंड्स, तुम्हारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है मॉलिक्यूल टैक्सोनॉमी का सिनॉप्सिस है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्टडी ऑफ डीएनए, बायोलॉजिकल साइग्निफिकेंस यानी जैविक महत्व, कंक्लूजन और रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन से है मॉलिक्यूल टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत जीवों का क्लासिफिकेशन उनके डिस्ट्रीब्यूशंस, केमिकल सब्सटेंस के कंपोजिशंस के बेस पर किया जाता है। जीव विज्ञान के क्षेत्र में मॉलिक्यूल टेक्निक ने डिफरेंट टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के मेंबर्स के बीच जेनेटिक रिलेशनशिप स्थापित करने में हेल्प की है। डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंसिंग, इम्यूनोलॉजिकल मेथड, डीएनए और डीएनए आरएनए हाइड्रेशन मेथड आदि डिफरेंट स्पीसीज की स्टडी के लिए अति इम्पोर्टेंस रहती है, जो मॉलिक्यूल टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। सेकेंड पॉइंट है डेफिनेशंस। किसी टैक्सोनॉमी के फॉर्मेशंस के लिए अदर कैरेक्टर्स को कॉपी करना सफिशिएंट नहीं है। डेवलपमेंट हिस्ट्री पर बेस्ड फाइलोजेनेटिक डेटा भी यूज़ किया जाता है। एनिमल चेंजेबल बायोटिक ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए टैक्सोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ है। टैक्सोनॉमी में कई मेथड डेवलप्ड किए गए हैं जिनका किसी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जिनमें मेन मेथड जो है वह निम्नलिखित है: कीमोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड मॉलिक्यूल टैक्सोनॉमी। फर्स्ट है कीमोटैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत एनिमल में प्रेजेंट केमिकल सब्सटेंस का अध्ययन किया जाता है और उसके बेस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगला है साइटोटैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत एनिमल के माइटोसिस डिवीजन के समय क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बेस पर एनिमल का आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगला है मॉलिक्यूल टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की इस ब्रांच के अंतर्गत किसी स्पेसिमेन या ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन उसके क्रोमोसोम जेनेटिक्स के बेस पर किया जाता है। मॉलिक्यूल टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन मेनली उसके डीएनए स्ट्रक्चर, कंपोजिशंस एंड डीएनए सीक्वेंस पर बेस्ड होता है। डीएनए सीक्वेंसिंग एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के प्रति डिफरेंटेशन शो करता है। थर्ड पॉइंट है स्टडी ऑफ डीएनए। डीएनए सभी टाइप के एनिमल में पाया जाने वाला न्यूक्लिक एसिड है। इसे सर्वप्रथम साइंटिस्ट एफ मिचर ने 1871 में पर्पस सेल के न्यूक्लिक में ऑब्जर्व किया तथा न्यूक्लिन नाम दिया, बिकॉज यह न्यूक्लिक एसिड इन नेचर का था। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। यह हायर मॉलिक्यूल वेट वाला होता है। इसका मॉलिक्यूल वेट 10⁻⁷ डेल्टन तक होता है। डीएनए ही डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स का फॉर्मेशंस करते हैं। यह है डीएनए का डायग्राम। अगला है केमिकल कंपोजिशंस ऑफ डीएनए। डीएनए के अनेक न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स से होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस से मिलकर बनता है। नाइट्रोजन बेस 4 टाइप के होते हैं: एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इन शार्कों के बेस पर जेनेटिक कोड का निर्धारण करते हैं। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार मनुष्य में 3 बिलियन बेस पर पाए जाते हैं, जिसमें से 99% सार सभी एनिमल में सेम होते हैं। डीएनए सीक्वेंस में नाइट्रोजन बेस का क्रम जीन बनाता है। न्यूक्लियोटाइड्स 2 लंबे सर्पिलिकार स्ट्रैंड से जुड़ा रहता है, जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं। प्रत्येक डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के नाइट्रोजन बेस इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं: एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है।
इस स्ट्रक्चर में प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के बीच 4 युग्मन पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है बायोलॉजिकल साइग्निफिकेशंस ऑफ डीएनए। डीएनए का सबसे मेन वर्क जेनेटिक कैरेक्टर्स को दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करना है। डीएनए में कुछ एंजाइम की प्रेजेंट में एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है जो मैसेंजर का कार्य करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम या फॉर्मेशंस के टाइम में डीएनए डायरेक्टर का कार्य करता है। डीएनए की डुप्लीकेशंस की क्षमता पाई जाती है। क्रोमोसोम के कुछ डीएनए से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। इसका कंक्लूजन है मॉलिक्यूल टैक्सोनॉमी के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी जीव का क्लासिफिकेशन व आइडेंटिफिकेशन उसमें प्रेजेंट मॉलिक्यूल जेनेटिक के बेस पर किया जाता है। इसका रेफरेंस है वीके तिवारी।